दादी जी को भी नमन और धन्यवाद। अजय भैया जी को प्रणाम। वर्षा दीदी, हाँ जी, हाँ, वर्षा दीदी और अजय भैया को भी बहुत बहुत प्रणाम और धन्यवाद। और अभय मामा जी और मामी जी को भी बहुत बहुत, प्रीति मामी को बहुत बहुत धन्यवाद और नमन। मैं यहाँ पे जो जुड़ा, ये हमारे अभय मामा और प्रीति मामी जी की वजह से जुड़ा। मैं उनके स्वभाव, एक बार यहाँ पे आया था तो उनके स्वभाव और व्यवहार में मैंने कुछ पर्टिकुलरली देखा, तो एक बार यहाँ पे आना हुआ। हाँ जी। और उसके बाद मेरे जीवन में कुछ परेशानी आई अभी 2-3 साल पहले, और बहुत परेशान था मैं अंदर से। तो मैंने भैया जी का ऑनलाइन में सेशन सुन रहा था, और भैया जी के एक शब्द और एक विचार से और अर्थ से, हाँ, आवाज आ रही? एक शब्द, एक विचार और एक अर्थ से मेरे जीवन इतना हल्का हो गया कि मैं आपको अभी, मतलब मेरे से में बहुत महसूस होता है, वो एहसास होता है। तो वो चीज़ मैं आपको सिर्फ 3 चीज़ों में बताऊंगा, शब्द, विचार और अर्थ में, जितना भी। तो पैसे की बात है, पैसा नॉमिक पे है, तो पैसा बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो मनी इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट, बट इज नॉट द गोल एंड द पर्पस ऑफ द लाइफ। पैसा तो चाहिए, पर पैसा वैल्यू बनाता है, आपका सम्मान बढ़ाता है, मतलब सोसाइटी। पर एक्चुअली में क्या है? क्या नौकर या मालिक होना पर्याप्त है? पद हो, आपकी पोजीशन से, आपके राइट से, आपकी एलिजिबिलिटी से ये तय नहीं होगा कि ये आपका उद्देश्य है या लक्ष्य है। क्योंकि आप जब तक इस पे जीते हैं तब तक आपको बाहरी तौर से आप सुख दिखेंगे, मगर अंदर से सुख प्राप्ति नहीं होगी। तो इसमें भेदभाव हो गई। तो अब इसके बाद दिखाते हैं। तो सबसे बड़ी चीज जो है इसमें समतत्व है। मतलब यदि सभी तत्वों में हम कोई भेदभाव न रखें किसी प्रकार का भी, तो आप, किसी का कंपटीशन नहीं होगा, कंपैरिजन नहीं होगा, है ना? तो कोई फर्स्ट या सेकंड नहीं आएगा, मतलब कोई राजा और नौकर नहीं रहेगा इसमें, ठीक है? तो तालमेल इसमें सबसे बड़ी चीज है, जो कि यदि संतुलन नहीं रहेगा, बैलेंसिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन द लाइफ। यदि कोई गाड़ी है, BMW या ऑडी है, उस गाड़ी में यदि बैलेंसिंग ना हो तो हम बैठेंगे क्या? तो इसलिए संतुलन सबसे पहले जरूरी है कि आप, जैसे जंगल में कई प्रकार के जानवर होते हैं, तो एक दूसरे से कैसे आप तालमेल बिठा सकें, रह सकें, ये हम आपको और आगे बताएंगे। आपका स्वभाव, किस भाव से आप भाव रखें जो कि आदमी, व्यक्ति को पूर्णतः स्वीकार कर ले, तो ये होना जरूरी है। तो उसमें और सबसे बड़ी बात, समझ के साथ आप ये करेंगे पूरा, तो आपको कोई भी उसमें भेदभाव नहीं होगा, कोई भी इसमें क्लास का नहीं होगा डिफरेंस। तो इसमें क्लास कैसा होगा? कई लोग बोलते हैं कि भी हम फर्स्ट क्लास में हैं, एक बोलते हैं जनरल कंपार्टमेंट में, पर जाना तो ट्रेन एक ही जगह है, ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि जो लहर है, बड़ी लहर हो या छोटी लहर हो, बड़ी लहर हो या छोटी लहर हो, या राजा नौकर लहर हो या नौकर लहर हो, जाना तो समंदर में ही है। तो कहने का मतलब है, बड़ा पहाड़ हो या कण हो, है तो एक ही पदार्थ के, तत्व के। तो इसमें सबसे बड़ी चीज आएगी कि यदि हम चरित्र रखते हैं, हम अंदर से पूर्णतः जो हम कर रहे हैं वो हम बोल रहे हैं, और जो बोल रहे हैं वो जी रहे हैं, तो आपका क्लैरिटी होगी, क्रिस्टल क्लियर आपकी क्लैरिटी होगी, अंदर से पूरे आप शुद्ध होंगे, सिर्फ साफ नहीं होंगे, बाहर से शुद्ध होंगे, जो कि सशक्त ही सुरक्षित है। जो आदमी सशक्त रहेगा उसके पास पैसा भी होगा, पैसा भी आएगा,
राम भी आएगा, धाम भी आएगा, काम भी आएगा, सब प्रकार की चीजें होंगी। पर इसका सबसे बड़ा चीज है विधि पूर्वक करना। कमजोर व्यक्ति नहीं रहता, आपने कोरोना काल में देख लिया होगा। तो ये विधि पूर्वक होना बहुत जरूरी है, प्रोसेस ओरिएंटेड होना बहुत जरूरी है। प्रोसेस ओरिएंटेड होगा तो व्यक्ति किसी स्टेज पे भी हो तो अपने आप को जी सकेगा। रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं, रिजल्ट पे तो पहुंच जाएंगे। बोधपूर्वक जीवन में एहसास होते हुए करेंगे सब चीज में, तो आपको बहुत आनंद आएगा। किसी चीज का यदि आपको एहसास हो जाए तो बोलते हैं ना कि इसका कोई वर्ड नहीं है, उसका कोई शब्द नहीं है, उसका कोई विचार नहीं है, कोई इसका वाक्य नहीं है। तो एहसास एक ऐसी चीज है जो कि आपके जीवन में, आप कोई भी स्टेज में हो, ये मैटर नहीं करता, पर आपको ये एक तत्व में लाके रखेगा। शेर हो या बकरी जंगल में, सांप हो या नेवला, विभिन्न प्रकार की एक दूसरे से इस प्रकार की व्यवस्था यहाँ बनाई गई है कि कोई भी हो यहाँ पे, सब भय भो लोभ मोह मत्सर विरोध सब विलीन हो जाएंगे। इस प्रकार की मैंने यहाँ पे व्यवस्था देखी कि यहाँ पे कोई भी किस प्रकार का भी व्यक्ति हो तो इस प्रकार की व्यवस्था बनाई गई है जीवन में कि किस प्रकार से संतुलन तालमेल बिठा सके। ये मैंने यहाँ पे देखा, और उसमें फिर कोई भी चीज का ये पर्याप्त होना बहुत जरूरी है, तालमेल। जैसे कि 5 तत्व है, एक दूसरे के सहयोग के बगैर कोई भी व्यक्ति, अब देखेंगे यहाँ पे जो भी 5 तत्व है पूरी पृथ्वी में एक दूसरे से कैसे समाहित है, ठीक है। वो उसमें उनके बीच में कोई कंपटीशन नहीं हो रहा, कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा, ठीक है। और जैसे गर्मी ठंडी बरसात एक दूसरे समाहित होती है, बूंद जो है नदी से जुड़ी है, नदी जो है लहर से जुड़ी है, और लहर जो है समंदर से जुड़ा हुआ है, और समंदर धरती से जुड़ा हुआ है। तो जैसे समाहित होते हैं तो कार्यक्रम समाहित होने का है। अब धन का क्या विकल्प है? धन का अर्थ है जहां तृप्ति आपको हो, जहां संतुष्टि हो और जहां पूर्णता हो जाए। ये पूरा जिस हिसाब से मैंने समझा। इस प्रकार के धन के क्या प्रकार हो सकते हैं? मानव धन, जीव जंतु धन, वनस्पति धन, प्रकृति धन और सहअस्तित्व धन। यदि धन आपको, अभी हम इस धन पे लगे हुए जो मनुष्य धन पे चल रहा है पैसा, यदि बड़ी मतलब उस स्टेज को हम पाले, इन्फिनाइट है जो, तो फिर आदमी की आवश्यकता मुझे नहीं लगता कि ये पैसा में पड़ेगा। इसके बाद जब दाम से काम नहीं होता तो दृष्टि के दम से आप काम कर सकते हैं। सिर्फ दृष्टि ही आपको सृष्टि चला सकती है। दृष्टि से आपके जो बोलने का दम है, इससे आप, because of the light energy and the sound energy and the vibration energy is going to be more effective than the money energy, ठीक है। और यहाँ पे व्यवहार के दम पे और विश्वास के दम पे आप कोई भी चीज हासिल कर सकते हैं जो पैसे से हासिल करते हैं, ठीक है। इसके बाद एक शब्द हो या वाक्य, एक क्षण से भी काम हो जाता है। ये मैंने अपने आप को दिखा कि भाई एक चीज से भी हो सकता है, समझ में आ सकता है कार्यक्रम। और सत्य ही शक्ति और शांति का विकल्प है। सत्य पे कार्य करा जाए, सत्य को समझ लिया जाए, सत्य को देख लिया जाए, सत्य को सुन लिया जाए, तो इतने अंदर तक आपको इफेक्ट करेगा जो बाहरी तौर पे नहीं है, शरीर रूप में नहीं है, मन रूप में नहीं है, बुद्धि रूप में भी नहीं है, जहां की आप चित्त और आत्म रूप में काम करेगा। ये बहुत बड़ी पावर है। ये ही चीज है जो आपको अंदर से कोई भी डाउट नहीं होगा। देयर इज नो डाउट एट ऑल, ठीक है।
विश्वास ही विकल्प है। जहाँ विश्वास हुआ तो देर इज विल, देर इज वे। जहाँ पे विश्वास रहा तो वहाँ आपका रास्ता निकल जाएगा, वहाँ पैसा निकल जाएगा। हाँ जी, व्यवहार ही विकल्प है। व्यवहार, आपके संबंध आपको समझ में आ जाए कि किस प्रकार से हम जीवन को जिए। सभी प्रकृति में जितने भी तत्व हैं, जितने भी लोग हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, प्राणी हैं, और अस्तित्व को देखते हुए वैसा व्यवहार करें तो आप आनंदित ही हैं। समझना ही विकल्प है, और ये सबसे बड़ा धन है, ये प्राइसलेस है, ठीक है ना, जो कि प्राइस से ऊपर। समझना ही विकल्प है। जहां आप अंडरस्टैंड हो गए तो वहां हल्के हो गए, हल्के हो गए तो आप उड़ेंगे। संकल्प ही विकल्प है, अस्वीकृति ही विकल्प है। जहां संकल्प ले लिया आपने तो फिर आप को प्राप्त होना ही है। पैसा क्या, और इससे बड़ी चीज, बड़े धन चीज आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, जो है अभी अवेलेबल। तो आप फुल पहले से ही है ऑलरेडी, पर इसको आप अंडरस्टैंड कर लेंगे और स्वीकृति हो जाए। एक बार आपने स्वीकार कर लिया जीवन में तो कोई भी चीज की फिर आपको शांति ही रहेगी, और शांति तब रहेगी जब आप में शिकायत नहीं होंगी, ठीक है। तो आपको, और इसका आखिरी में कंक्लूजन ये है कि देखिए, जहाँ तक मैंने चीज समझी कि आपको ये चीज, कोई चीज प्राप्त करनी है तो उसके लिए पहले सीखना पड़ेगा, और सीख के आके, भले सुन के आप ऑनलाइन भी सुन सकते हैं या ऑफलाइन कार्यक्रम होता है, परिस्थिति जो भी हो, ठीक है ना, परिस्थिति चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ जी, तो परिस्थिति को चेंज करने की आवश्यकता नहीं, यदि मनस्थिति में आ जाए तो, और चित्त स्थिति में भी आ जाए और आत्म स्थिति में भी आ जाए तो फिर कार्यक्रम बन जाता है। तो कार्यक्रम यहाँ लगने का है। जिस दिन लग गई, जिस दिन क्लिक कर गया, जिस दिन लिंक हो गया, तो वहाँ समझ में आना चालू हो जाता है, और जब समझ में आना चालू हो जाता है तो जीने में आना जाता है, जीने लग जाते हैं इंसान, तो होने में कार्यक्रम होने लग जाता है, और होने के बाद फिर जो है तो फिर वो प्रणाम, धन्यवाद आप सभी को।